जय हिंद। देखिएगा, ज्योग्राफी चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 कृषि। देखिए बापू, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। इतना दिन जो मेहनत किए हैं ना, 9 महीने 10 महीने, बस ये 1 से 1.5 महीने की बात है। थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए ताकि लोग ताना नहीं मारे, वरना रिजल्ट खराब होता है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो उतने दिन का किया कराया सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बस 1 से 1.5 महीने बचे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए, किसी तरह रिजल्ट अच्छा हो जाए, बस रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। बाकी मैटर नहीं करेगा बाद में कोई ये नहीं पूछेंगे कि कितना पढ़े हो, बस आपका रिजल्ट पूछेंगे कि कौन सा डिवीजन आया, कितना मार्क्स आया, कितना परसेंट आया, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा ये चैप्टर 2 है कृषि। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन सी है, हो जाएगा चना, रबी की फसल है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। कपास को कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। थोड़ा डार्क हो गया है, इसको कम कर लेते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा बाबू जूट को कहा जाता है, सुनहरा रेशा। आप आलू का बोरा देखे हैं ना जी, या चावल का बोरा देखे होंगे, सूती वाला जिसको नहीं बोलते हैं कि रस्सी वाला बोरा है, देखे हैं, ब्राउन कलर का रहता है, उसको सुनहरा सुनहरा रेशा कहते हैं। आगे देखिएगा, नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ठीक है। मतलब बहुत दूर, बहुत ज़्यादा एरिया में उगाया जाएगा, मतलब बहुत बड़े जगह में उगाया जाता है। तो कह रहा है कि उसको रोपण कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि का मतलब सूखा में कौन सा फसल नहीं बोया जा सकता। तो बाबू रागी, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो बाबू कौन सा फसल नहीं बोया जाएगा। तो गन्ना नहीं बोया जाएगा, क्योंकि गन्ना में भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है और पूरा पूरा 1 साल का समय लेता है, इसीलिए गन्ना की खेती लोग बहुत कम करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है, ठीक है। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। आगे देखिएगा, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व में भारत का स्थान क्या है चाय के उत्पादन में। तो चाय के उत्पादन में दूसरा है, 1 मिनट, हाँ, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। आगे देखिएगा, रबी की फसल पैदा होती है। तो रबी की फसल पैदा होती है, कब पैदा होती है, तो जाड़े में पैदा होती है। जूट किस जलवायु का पौधा है। जूट किस जलवायु का पौधा है। तो जूट हो गया बाबू उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है नंबर 11, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो ये कहवा की किस्म हो जाएगी, कहवा की किस्म, ठीक है, ये कहवा की किस्म है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है, तो चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, मतलब भारत का कौन सा स्थान है, तो बाबू भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल हो जाएगा चावल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा, कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की जलवायु का, उष्ण और शुष्क। उष्ण शुष्क मतलब कि सूखा हुआ, वो थोड़ा कम भी रहेगा। तो शुष्क का मतलब, उष्ण का मतलब होता है थोड़ा सा गर्म, गर्म जगह पे, ठंडा जगह पे होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। कह रहा है कि चावल है किस प्रकार का फसल है। चावल खरीफ फसल है, याद रखिएगा, चावल खरीफ फसल है, ठीक है। आगे देखिएगा, बाबू नंबर 19 काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है, कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। मतलब कि उपयुक्त कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत अच्छा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है।
किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में क्या पाया जाता है, यही पूछ रहा है। तो दाल में बाबू प्रोटीन पाया जाता है। पौष्टिक अंश का स्रोत है किसका? तो प्रोटीन का। निम्नलिखित में कौन से रबी फसल है? ये 4 फसल आपको दे दिया है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा रबी फसल है, ठीक है। तो इसमें से रबी फसल हो जाएगा गेहूँ। आगे देखिएगा, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तब बाबू हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल गेहूँ नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, ये हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ रोपण फसल नहीं है और गेहूँ व्यावसायिक फसल नहीं है, याद रखिएगा। देखो, कह रहा है कि व्यावसायिक फसल तो गेहूँ नहीं है और रोपण फसल तो ये भी गेहूँ नहीं है, तो गेहूँ के बारे में याद रखिएगा। कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान है। निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? कपास। धान का एक प्रकार है, देखिएगा, धान का एक प्रकार है। तो धान का एक प्रकार है, कौन सा प्रकार है? कह रहा है कि इनमें से सभी। अमन भी होता है, धान का ही प्रकार है। आस, बोरो और, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती से स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन रुका रहता है, थोड़ा सा उसका मात्रा ठीक ठाक रहता है, मेंटेन रहता है। तो हो जाएगा दलहन की खेती से। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन का मतलब नया, तो नया जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा खादर। ये खादर है बाबू, खादर याद रखिएगा, खादर। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो कौन सा फसल वर्षा ऋतु में बोया जाता है? खरीफ हो गया, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात बनाया गया है? दुर्गापुर में बनाया गया है। और दुर्गापुर कहाँ है? कमेंट करके बताइएगा कि दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर किस राज्य में है। आप सभी कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं, लिखिएगा कि दुर्गापुर किस राज्य में है। आज का क्वेश्चन हो गया, अब रोज दिन क्वेश्चन देंगे और रोज दिन पूछेंगे। दुर्गापुर हो जाएगा किस राज्य में है, बताइएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो देखिए, रबड़, याद रखिएगा, रबड़ हो गया। रबड़, चाय, गन्ना, रबड़, चाय, गन्ना, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 33 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो देखिएगा, इसका आंसर होगा बाबू राजमा होगा, राजमा। निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो बांगर हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। अगला देखिएगा, नंबर 35 नंबर देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? मतलब कि कौन सा जो उद्योग है बिना कृषि के हो रहा है, जिसमें कृषि का कोई योगदान नहीं है? तो कह रहा है बाबू सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में कृषि का कोई योगदान नहीं है। वस्त्र उद्योग में जूट चाहिए, कपास चाहिए। चमड़ा उद्योग में गाय का चमड़ा, जानवर का चमड़ा यूज करेगा और जानवर क्या खाएगा? घास खाएगा, ठीक है। और चीनी उद्योग तो पूरा पूरा कृषि उद्योग है, ठीक है। लेकिन सीमेंट बाबू, सीमेंट कृषि उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन। आगे देखिएगा, निम्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? चाय निर्यातक पतन, देखिए, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि कहीं से आप मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप कहीं भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। वैसे ही होता है आयात, निर्यात, ठीक है। तो कह रहा है कि चाय निर्यातक पतन कौन सा है? नाम ही तो पूछ रहा है कि कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। पतन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे पानी का जहाज रुकता है। आस प्रकार का है, आस प्रकार है। आस किसका प्रकार है? अभी तुरंत बाबू ऊपर पढ़े थे कि आस धान का प्रकार है, बोरो भी उसी का प्रकार है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? कौन सी योजना चलाई गई है? तो बाबू कौन सा योजना होगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण, ये तो होगा ही। भूमिगत जल को रोकने के लिए वर्षा जल संग्रहण होगा, ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट ये भी होगा, वर्षा जल वाला भी होगा, ठीक है। और आगे देखिएगा, ड्रिप सिंचाई भी होगा, ये ड्रिप सिंचाई भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है?
दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो बाबू महाराष्ट्र होगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। यही 7-8 मिनट में सारा समाप्त हो गया। अब देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ही है कि आप इसको देखिए, समझिए, सुनते सुनते ये याद हो जाएगा। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन, आप आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। दुर्गापुर कौन से राज्य में है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे चैप्टर 3 में। जय हिंद।